टॉपिक क्या है हमारे पास, बोर्ड पे समझो बेटा। टाइप 3 के अंदर क्या है, व्हेन अ स्क्वायर पीस कन्वर्टेड इनटू अ क्यूबॉइड। जब आपके पास कोई भी एक स्क्वायर पीस है और आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आपका क्यूबॉइड में, ठीक है। स्क्वायर पीस कन्वर्टेड इनटू क्यूबॉइड। अब स्क्वायर पीस को क्यूबॉइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए पहले एक लॉजिक समझो। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या आता है कि आपके पास कोई भी एक पेपर है, सपोज करो मैंने एक आपका स्क्वायर पीस ले लिया, हो सकता है कभी स्क्वायर हो और हो सकता है कभी आपके पास क्या हो, आपका रेक्टेंगल, ठीक है। जल्दी सेटल डाउन हो बेटा। बस यार, आप कितने पानी पियोगे, अब शुरू करने के बाद मत पिया करो, पहले पी लिया करो जो मर्जी। दे दो बेचारे प्यासे को पानी, क्रो बन जाएगा फिर वो। अब पहले वो पिएगा 10 बार पानी दो। उत्सव जी अब मत उठो, बस बैठ जाओ। देखो बेटा, झूठा है वो, सॉरी। देखो हमने क्या बोला, आपके पास क्या है बेटा, बातें नहीं। टाइप 3 डिस्कस कर रहे हैं। टाइप 3 के अंदर क्या है, मेरे पास कोई भी आपके पास स्क्वायर पीस भी दे सकता है, ये रेक्टेंगुलर पीस भी होगा, या तो क्या होगा वो स्क्वायर पीस या क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर पीस। अब मैंने पेपर में क्या दिया, आपके पास एक रेक्टेंगुलर पीस है, इसको आपको कन्वर्ट करना है क्यूबॉइड में और प्रूफ करना है कि इसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, आपका मैक्सिमम। ये कौन सी शेप दिख रही है, रेक्टेंगुलर, तो हो सकता है ये 40 हो और हो सकता है कितना आपका 30 हो, ठीक है, कुछ भी ऐसे हो सकता है। या अगर स्क्वायर पीस है तो ये साइड भी 40 और ये साइड भी कितनी होगी, 40। अब मैंने बोला आपके पास कोई भी एक स्क्वायर पीस है, ये रेक्टेंगुलर पीस है, आपको क्या करना है, इसको चारों कॉर्नर से कट करना है। किससे कट करना है, चारों कॉर्नर से। तो मैंने इनको देखो चारों कॉर्नर से ऐसे कट कर दिया, चारों कॉर्नर से स्क्वायर पीस को मैंने कट कर दिया, दिख गया, चारों से कट हो गया। चारों से कट करने के बाद अब मेरी इसकी शेप ऐसी आ गई। अब देखो ये पूरा क्या था मेरे पास, लेंथ में से एक एक्स मैंने यहाँ काट दिया और एक एक्स यहाँ काट दिया, तो अब नेट वाली लेंथ कितनी बढ़ गई, L-2x। ब्रेड्थ आपकी पूरी बी थी, एक्स पार्ट इधर गया, एक्स पार्ट इधर गया, तो पूरी ब्रेड्थ कितनी होगी, -2x। इतना लॉजिक समझ में आया। अब कह रहे जो मैंने एक्स पार्ट चारों कॉर्नर से कट करा है उसको मैंने क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, ऐसे उसको फोल्ड कर दिया। माचिस की डिब्बी देखिए सबने, मैच बॉक्स का अगर आप ऊपर से ढक्कन उतार दो तो शायद से उसकी शेपिंग आपकी ऐसे से दिखती है, दिख गई, बन गया क्यूबॉइड। अब जो मेरी अंदर वाली लेंथ होगी वो क्या बन गई बेटा आपकी, L-2x। क्या बन गई, लेंथ क्या बन गई, L-2x। ब्रेड्थ कितनी बन गई, B-2x, और हाइट क्या रहेगी, x। ऐसे बन गए क्यूबॉइड, ठीक है। हाइट क्या होगी मेरे पास, x, तो हाइट क्या हो गई x, लेंथ क्या हो गई आपकी L-2x। 2x समझ में आ गया जो कटा, x यहाँ से, तो पूरी नेट लेंथ कितनी होगी अंदर वाली, L-2x। ऐसी ब्रेड्थ में x यहाँ कट गई, x कट गई, तो पूरी ब्रेड्थ कितनी होगी, B-2x। हाइट क्या होगी x। अब ये कैसा बना, क्लोज क्यूबॉइड या ओपन क्यूबॉइड, ओपन। अब मैंने बोला अब जो मेरे पास ओपन क्यूबॉइड बना है, यू हैव टू प्रूव दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, किसका वॉल्यूम क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। कंसेप्ट पर आते हैं। अब आपका एनसीईआरटी का इसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी का। 17 में आपके पास स्क्वायर पीस है और 18 में आपके पास रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है। 17 करते हैं, कह रहा है स्क्वायर पीस ऑफ 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। आपके पास एक स्क्वायर पीस है, ये स्क्वायर पीस हो गया जिसकी सारी साइड कितनी दे रखी है बेटा आपके पास, 18। अब क्या कह रहा है, इसको मुझे बॉक्स बनाना है, मतलब क्यूबॉइड की शेप में बनाना है, तो किसकी टॉप में, विदाउट टॉप, जिसके ऊपर आपका टॉप नहीं हो, जैसे भी मैंने बताया मैच बॉक्स का। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से मैं क्या कट कर रही हूँ, स्क्वायर। हर एक कॉर्नर से बेटा जो मैंने स्क्वायर कट करा है, यानी वो कौन सा पार्ट कट कर दिया, x। इतनी परसेंट में आ गई, तो मेरी नेट लेंथ कितनी बन गई, जल्दी बोलो, 18-2। ब्रेड्थ कितनी आ गई, हाइट कितनी हो गई, x। अब मेरे पास क्या बन गया, ये ओपन क्यूबॉइड बन गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये तो मेरे पास गिवन लॉजिक था, तो गिवन से मैंने लिख लिया, ठीक है, गिवन से मैंने रिलेशन में निकाल लिया। अब प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज मैक्सिमम। आपको मैंने बोला था लास्ट क्लास में, जिस भी चीज़ को मैक्सिमम में मिनिमम करना है, अगर वॉल्यूम है तो किसके इक्वल रखेंगे, v। एरिया होगा तो
सरफेस एरिया को तो एस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। क्या बना, क्यूब बना, क्यूबॉइड बना, क्यूबॉइड। लेंथ और ब्रेड तो इक्वल है बट हाइट तो अगर इनइक्वल है तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। L इज 18 माइनस 2x, ब्रेथ इज 18 माइनस 2x, हाइट इज x। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या लगाऊँ, ये तो प्रोडक्ट रूल लगाऊँ 3 वाला, बट 3 वाले लगाने से अच्छा है कि एक x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ईजी हो जाएगा। तो v कितना आया, या तो इसको ये भी लिख सकती हूँ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। या तो होल स्क्वायर लिख दूँ, ये इसको 18x माइनस 2x करके प्रोडक्ट रूल लगा दूँ, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे करो। अब क्या लॉजिक लगाएंगे, डेरिवेटिव करके किसके इक्वल करेंगे, 0, बट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लगाएंगे बेटा मुझे, प्रोडक्ट रूल। तो क्या लगाया, v डैश, क्या लगाया आपका v डैश। चेन रूल लगाया, 2 बाहर, एक पार रिड्यूस, 18 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का माइनस 2। 90% बच्चे लिखना भूल जाते हैं, पहले ही बोल रही हूँ, जब आप पावर का डेरिवेटिव करते हो ब्रैकेट वाली टर्म का डेरिवेटिव साथ साथ करना, उसे मिस मत करना, ठीक है। इनटू में सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज, देन फिर सेकंड का डेरिवेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है दिस। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव को किसके इक्वेट करेंगे, 0। कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ से और यहाँ से, 18 माइनस 2x ले लो कॉमन। 18 माइनस 2x बेटा अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, माइनस 2 बचा, x बचा, इधर क्या बच गया 18 माइनस 2x इक्वल टू में 0। तो कितना आया बेटा 18 माइनस 2x, यहाँ कितना आ गया माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x। तो कितना आ गया 18 माइनस 2x, इधर कितना आया 18 माइनस 6x। 0 के इक्वेट करेंगे, इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। इसको 0 के वेट करा तो x के लिए कितनी आ गई 9, इसको 0 के वेट करा x के लिए कितनी आ गई 3। क्या 9 वैल्यू पॉसिबल है, सोच के देखो। 9 रख देंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा 0, ब्रेड्थ भी कितने देगी 0, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x के लिए हम क्या ले लेंगे बेटा आपकी 3। जब x 3 आ गया तो यहीं पर सारी डायमेंशंस निकाल के दिखाओगे बेटा। लेंथ कितनी होगी बेटा मेरे पास 18 माइनस 2 इंटू 3, 18 माइनस 6 कितना आ गया 12, ब्रेड्थ भी कितनी आ गई 12 और हाइट कितनी आ गई 3, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द डायमेंशंस। आपको डायमेंशंस निकालनी है जिसके लिए मेरा वॉल्यूम क्या हो मैक्सिमम। तो जब भी 0 के इक्वेट करोगे वहीं पर डायमेंशंस निकाल के दिखाओगे, ठीक है। अब क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव मेरे पास ये आ गया था, डेरिवेटिव करके ये आया, कॉमन ले ली तो सिंप्लीफाइड वाली फॉर्म ही हो गई। इसी का डबल डेरिवेटिव कर दो, रेदर उसके करने की जगह वो थोड़ा लंबा पड़ेगा तो इसमें कर दो। अब इसमें करेंगे कितना आएगा 18 माइनस 2x का माइनस 2, फिर 18 माइनस 6x एज इट इज, फिर 18 माइनस 2x एज इट इज, माइनस 6 का कितना आ गया माइनस 6। अब x के लिए कितनी है बेटा मेरे पास 2, डाल देते x की वैल्यू, सॉरी 3 डालो, माइनस 2, 18 माइनस 6 इज 18 प्लस 18 माइनस 6 इंटू माइनस 6, ये आ गया। ये टर्म तो 0 होगी। 18 माइनस 6 कितना हो गया आपका 12, 12 को 6 से करेंगे 96, 12 6 72, कितना है माइनस 72। तो कितना आ गया आपका लेस देन 0, तो प्रूफ क्या हो गया आपका मैक्सिमम। समझ में आ गई बात। यानी सबसे पहले आपको कंसेप्ट के लेके चलना है, जो गिवन है पहले वो देखो, स्क्वायर गिवन है या रेक्टेंगुलर गिवन है, जो एक्स पीस कट करा उसे काट के दिखाएंगे। लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, हाइट आ गई, प्रूफ करना है वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम में डाला एल इंटू बी इंटू एच, फॉर्मूले में डाल दिया, डेरिवेटिव करा 0 के इक्वेट, फिर डबल डेरिवेटिव। कंसेप्ट क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन करो फिर अगला है। ऑनलाइन में बेटा सबको क्लियर है, हाँ बेटा बोलो। ओके बेटा ऑफलाइन क्यों नहीं आई, ऑफलाइन आते मैं चेक कर देती। ईशा जो आपने माइनस 6x प्लस 18 में से कॉमन निकाला माइनस 6, वो मल्टीप्लाई में है,
आपने 18 में से 6 माइनस कर दिया, ठीक है। हाँ अर्पिता बोलो बेटा। बेटा हाइट तो अलग है ना, एक लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट भी आगे ओपन हो गया ना। इधर देखो, तो वही तो नहीं पता, वही तो निकालना है। देखो आप कोई भी स्क्वायर पीस लो, ये लो, जब आप बेंड करोगे तो यहाँ से जो एक्स है वो लेंथ और ब्रेड दोनों से तो छोटा ही होगा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव बेटा मैक्सिमम मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव किसका किया है? जो फैक्टराइज वाली फॉर्म आ गई ना, इसका सिंप्लीफाइड वाली फॉर्म। ठीक, हो गया सबका डन। कर दूँ? टाइप 4 देखो बेटा, टाइप 4 के अंदर क्या है हमारे पास, सपोज करो मेरे पास कोई भी एक कर्व गिवन हो, ठीक है, ठीक है, करवाऊँ एक क्वेश्चन? पॉइंट टू बी नोटिस, ठीक है। अब टाइप 4 पे देखो, टाइप 4 के अंदर क्या है आपके पास, क्वेश्चन करवाऊँ? लिखो, चलो एक क्वेश्चन लिखो। टाइप 4 के अंदर क्या है बेटा, मेरे पास एक कर्व गिवन है, सपोज करो एक कर्व गिवन होगा या लाइन गिवन होगी या पैराबोला गिवन है या हाइपरबोला गिवन है या y = x³ गिवन है, ऐसे कुछ भी रैंडमली एक पॉइंट दे रखा है,
कोई भी एक कर्व दे रखा है, ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, मैंने बोला इस कर्व या लाइन के ऊपर यहाँ दूर से एक पॉइंट है x, y, वो कुछ भी दे सकते हैं 3,4, 5,4, 6,2, कुछ भी होगा। इस वाले कर्व से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस क्या करना है आपको, मिनिमम। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? दोबारा बताऊं, मैंने क्या बोला, आपके पास एक कर्व है, ये एक लाइन है, आपको क्या करना है, कर्व और लाइन से दूर कहीं पर एक पॉइंट है, ठीक है। अब कर्व और लाइन से दूर कहीं पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का कर्व से जो डिस्टेंस होगा आपको क्या करना है, उसको मिनिमम भी करना होगा, क्या करना होगा उसे, मैक्सिमम। सॉरी मिनिमम ही आएगा, मैक्सिमम तो आएगा नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? एग्जाम्पल नंबर 41 करवा रही हूँ, पहले देखो जरा। कह रहे अपाचे हेलीकॉप्टर है ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व, वो इस वाले कर्व के अकॉर्डिंगली फ्लाई कर रहा है। एग्जाम्पल 41 है और कह रहे सोल्जर जो है वो कौन सी पोजीशन पे प्लेस्ड है, 3,7। अब इस सोल्जर को क्या करना है, इस हेलीकॉप्टर को क्या करना है, शूट करना है व्हेन इट नियरेस्ट टू हिम। कब शूट करना है, जब क्या होगा, हाँ जब क्या होगा वो उसके सेम टाइम पे। मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपके पास क्या एक हेलीकॉप्टर है, ध्यान से समझना, ये क्या आपके पास है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर की पोजीशन को उन्होंने किससे शो कर दिया, आपका कर्व से। इतनी बात समझ में आ गई? अब कह रहे हैं दूर कहीं पर यहाँ पर एक सोल्जर खड़ा है, उस सोल्जर की पोजीशन को क्या लिख दिया, 3,7। क्या लिख दिया सोल्जर की पोजीशन पे, 3,7। अब वो कह रहे हैं इस सोल्जर को, इस हेलीकॉप्टर को शूट करना है, कब शूट करना है, जब उसका डिस्टेंस क्या है आपस में मिनिमम। क्या एक कर्व और एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो, एक लाइन और पॉइंट का निकाल सकते हो, बट एक कर्व और पॉइंट का नहीं निकाल सकते। अगर ये लाइन होती, ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैंने बोला इस कर्व की जगह अगर आपके पास लाइन होती, ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन किसकी फॉर्म में आती, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है x1, y1। अब अगर इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ax1 by1 प्लस सी अपॉन में √a² प्लस b²। बट अगर लाइन की जगह आपके पास क्या गिवन है, कर्व। क्या गिवन है, कर्व। तो कर्व और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मैं क्या करूँगी, कर्व के ऊपर रैंडमली कोई सा भी पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, x1, y1। जो पॉइंट ऑलरेडी गिवन है उसको क्या ले लेंगे, x2, y2। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता है आपको क्या होता है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो हम ये वाला लॉजिक लगा के फिर इसके डिस्टेंस को क्या करेंगे, मिनिमम। कंसेप्ट समझ में आया? अगर यहाँ पर आपके पास इक्वेशन x और y में होती, स्क्वेयरिंग में नहीं होती, स्क्वेयरिंग में नहीं होती, x और y में होती, तो मतलब क्या हो गया, वो लाइन हो गया। तो उस लाइन और ये वाला पॉइंट 37 उसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा देती, फिर इस फॉर्मूले को क्या करती है, मिनिमम। लॉजिक समझ में आया? बट यहाँ पर लाइन नहीं दे रखी, क्या दे रखा है आपको, कर्व। तो कर्व और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो क्या करेंगे हम, कर्व के ऊपर मैंने कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया रैंडमली। ये वाला कर्व कितना है, y = x² + 7। इस कर्व के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट द p बी अ पॉइंट ऑन, लेट p बी अ पॉइंट ऑन कर्व। p हमने एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, x1, y1। जो सोल्जर की पोजीशन है, सोल्जर की पोजीशन को बेटा हमने क्या ले लिया, q, उसका पॉइंट क्या है, 3,7। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, PQ इज मिनिमम। क्या प्रूफ करना है, डिस्टेंस बिटवीन PQ इज मिनिमम। ये तो मेरे पास गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ डिस्टेंस बिटवीन PQ इज मिनिमम, कि PQ के बीच का डिस्टेंस क्या आपके पास मिनिमम है। अब PQ के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - y1 का होल स्क्वायर। बट आपको याद है हमने क्या बोला था कि हमेशा जो गिवन होता है उससे क्या निकालते हैं, रिलेशन। ये तो x को y की टर्म में या y को x की टर्म में, तो यहाँ पर हमने कोई रिलेशन निकाला नहीं। कैसे निकालेंगे, इस कर्व पे मैंने पॉइंट क्या लिया, x1, y1। जब कर्व के ऊपर पॉइंट लिया x1, y1 तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व में y1 किसके इक्वल हो गया, x1² + 7। तो y1 की वैल्यू क्या डाल सकती हूँ, x1² + 7 डाल सकते हैं। डाल देंगे यहाँ पर d कितना आया, 3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - y1 की वैल्यू डाल दी x1² + 7 का
होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? क्या 3 माइनस 7, इतनी बात समझ में आ गई? अब कितना है आपका 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसे कट जाएगा तो मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया, डी स्क्वायर कर देते हैं ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा x1 की पावर 4, डी स्क्वायर ले लिया। क्यों डी स्क्वायर ले लिया? अगर डी स्क्वायर नहीं लेती रूट में डेरिवेटिव करना पड़ता, बेकार हो जाता, इसलिए उसको डी स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, डी स्क्वायर को क्या प्रूफ करना है, मिनिमम, तो क्या करेंगे उसका डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव, बट डी स्क्वायर को क्या ले लो आप, कुछ भी लेट कर लो। तो हमने क्या लेट कर लिया, लेट डी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, कुछ भी नहीं जेड, डी स्क्वायर को क्या ले लिया जेड। तो जेड बेटा मेरे पास कितना आया 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 की पावर 4, इसको मिनिमम करना है तो क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, 2 बाहर आ गया, एक पावर बेटा हमने क्या कर दिया आपकी रिड्यूस, ऐसे इससे भी 4 बाहर आ गया x1 का क्यूब। अब क्या करेंगे डेरिवेटिव इक्वल टू 0, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ना, होल स्क्वायर था ना। अब कितना आया z डेरिवेटिव करेंगे 2, इसको 0 के इक्वेट करना है, z डेरिवेटिव कितना है आपका माइनस का 2 3 माइनस x1 प्लस 4 x1 का क्यूब। कुछ गड़बड़ सी आ रही है, डेरिवेटिव कर दिया ना हमने, ठीक है। अब इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करो, माइनस 6 प्लस का 2x1 प्लस 4x1 का क्यूब इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन गई 4x1 क्यूब प्लस 2x1 माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 सब में से कॉमन ले ले, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा 2x1 क्यूब प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। क्यूबिंग का फैक्टराइजेशन करना याद है, क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो वैल्यू डाल के लिखते हैं। कांस्टेंट टर्म पे वैल्यू क्या है 3, 3 के फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया और 3 हो गया। 1 डाल के देखो 0 बनता है नहीं बनता, 1 डाला 2 1 से 2 प्लस 1, याद है 9th क्लास में सीखा था क्यूबिंग का फैक्टराइजेशन। 3 के फैक्टर क्या हो गए आपके 1 और 3, तो 1 डाल के देखा पहले 2 प्लस 1 माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना आया 0। जब 1 से 0 हो रहा है तो इसको डिवाइड किससे करेंगे x1 माइनस 1 से, आ गया याद फैक्टराइजेशन करने के लिए। x1 को 2x1 स्क्वायर से करा, कितना आ गया 2x1 क्यूब माइनस का 2x1 का स्क्वायर, साइन चेंज ये कट जाएगा, 9 का कंसेप्ट है। 2x1 का करा 2x1 का स्क्वायर माइनस का 2, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी कोई क्वेश्चन नहीं करा तुमने, क्यूबिंग वाला मैंने करवाया तो है, फिर तुमने होमवर्क नहीं करा, इसका मतलब मिसलेनियस का एग्जांपल ही है जिसमें क्यूबिंग था। फिर प्लस 3 से करा, क्यूबिंग का क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क दिया था, ये आ गया। तो इसका एक फैक्टर आ गया बेटा कितना x1 माइनस 1, एक फैक्टर आ गया 2x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा डी निकालोगे, वेरीफाई नहीं हो रहा, इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, तो रूट किसका आया x1 इक्वल्स टू 1, ये आ गया x1। y1 कितना था x1 स्क्वायर प्लस 7, और कोई रूल नहीं है, तो y1 कितना आया 8, तो सोल्जर का पॉइंट कितना आ गया 1,8, नहीं ये कोई मतलब थोड़ी ना। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव इसका करो, माइनस x का जगह 0, 2x1 का 2 कितना आ गया 8x1 क्यूब, पॉजिटिव आ गया, तो प्रूफ क्या हो गया आपका मिनिमम।